तोरा के देखो तनी तू का करता रे उठा के फोटो कर बुझो ए बेटा गाजा के जो भरा नहीं भाव से जो भरा नहीं भाव से जिसमें स्वदेश का जो भरा नहीं भाव से भूल रहे हैं दूसरा बात जो भरा नहीं भाव से जिसमें बहुत ही रसधार नहीं हुनर नहीं पशु है जिसमें गुरुजनों के प्रति प्रेम नहीं है। हाँ ये हम कभी मंच संचालन किए नहीं है इसलिए कुछ अब हमको बोल पड़ जाता है। कुछ डायलॉग है सनी वाला कोई डायलॉग मार देता है। आपने मर्जी तो फिर क्यों नहीं भेजी में क्यों मुझे बदला क्यों बनाया मुझे ऐसा क्या बताया मुझे खुशी हो प्यार जिसे तुम कह सकती है सब सुना और सच है कि आप तो किसी और की बनना चाहती है। कायल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती है। अगर ये चौबट में बोली जाए तो सबसे पहले उसकी अर्जी उठेगी जिसकी माथे पर सेहरा होगा लाशें भी उठा दूंगा लाशें बस गाय। मैंने OT टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है पटना से। तो उस समय मैं बहुत ही हर एक कार्यों में बहुत आगे रहता था लेकिन कुछ घटनाएं वहाँ पे घटी जिसके कारण से फिर मैंने हमेशा इन सब चीज़ मामलों से पीछे ही रहा। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो हर एक कार्यक्रम में हमेशा हम शामिल रहे हैं और जितना भी हमसे बन पड़ा है उतना सहयोग हम आप लोगों के बीच में दिए हैं। तो ये फेयरवेल पार्टी है बीच बीच में SPS होता था या और भी कोई समारोह होता था तो बीच बीच में हम अपनी बात को रखते थे। आप लोग रिपोर्टिंग का भी काम करते थे डाइट के भी जितने भी वीडियो बने हैं कहीं ना कहीं आप लोग जब भी सर्च करेंगे अपनी उस पुरानी यादों में जाएंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 2 साल हम लोग क्लास किए और इस क्लास करने के दौरान बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं हर एक शिक्षकों से हमने कुछ न कुछ सीखा है। जैसे कि हमारे हिमांशु सर हैं किसी भी संस्था को कैसे मैनेज किया जाए बहुत बड़ी मुश्किलें भी जब आ रही हैं उसको हम लोग कैसे हैंडल किया जाए हम लोग इस चीज़ को हिमांशु सर से सीख सकते हैं। भाषा की शुद्धता हो या लिखने की जो चीज़ें होती हैं हम किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो हम लोग हिमांशु सर से पांडे सर से और द्विवेदी सर हम लोग बीच में अभी यहाँ पे नहीं हैं ट्रेनिंग के लिए बाहर में हैं तो हम उनको भी इसके लिए याद करते हैं। और हम लोग ACP में भी गए हैं ACP1 और ACP2 में तो उससे भी जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी यादें हैं। ACP2 में हमारे साथ मतलब मेरा जहाँ पे ACP था वहाँ पे गजादा टोला में था जहाँ पे केवल गर्ल्स ही थी। तो बाद में क्या नाम है उमेश जी भी खुद आए सर से इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी किया था हिमांशु सर से सर किसी भी एक और बॉयज को भेजिए इतनी सारी गर्ल्स हैं उनके बीच में हम अकेले हैं तो फिर हिमांशु सर उमेश जी को भेजे और वहाँ पे सभी प्रशिक्षुओं का पूरी तरह से सहयोग मिला है। खास करके मनीषा भी आई है कि नहीं आई है शायद नहीं आई है उनका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला। अंशु का और सुरभि का और भी बहुत सारे जितने भी प्रशिक्षु लोग थे सबका सहयोग मिला लेकिन इन लोगों का विशेष रूप से सहयोग था। क्लास में बच्चे जब हल्ला करते थे तो हम जाते थे तो बच्चे और भी ज़्यादा हल्ला करने लगते थे तो उस समय अंशु आती थी तो उसमें क्लास को बहुत शांत माहौल में रखती थी थोड़ा सा बच्चे उनसे डरते भी थे तो बच्चे एक बार उनसे शांत हो जाते थे। हमसे तो छोटे छोटे जो बच्चे थे 1 क्लास 2 क्लास में जब भी हम जाते थे तो बच्चे लोग वहाँ पे और भी ज़्यादा हाथ पकड़ करके ले जाते थे। एक दिन हमने क्या किया कि बच्चों के बीच में चॉकलेट खिला दिया। उसके बाद से तो डेली जब भी जाते थे बच्चे हाथ पकड़ करके ले जाते थे और हाथ पकड़ के ले जाते थे वो तो ठीक था लेकिन हमेशा चॉकलेट मांगते थे। आप बताइए हम डेली चॉकलेट कहाँ से लाएं?
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जुड़ी रही हैं। और जब भी कोई क्लास को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको चलाना है, वहाँ पे ये सारी जिम्मेदारियाँ भी रहती थी। तो क्लास में प्रशिक्षु और वहाँ के टीचर का साथ लेकर के और बहुत ही मतलब जितना भी हमारा प्रयास होता था उतना हम कोशिश अपना करके चलते थे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि सभी प्रशिक्षु साथियों का बहुत बहुत सहयोग मिला है। और यहाँ पे हमारे हॉस्टल में भी बहुत सारे साथी लोग रहे हैं, अभी भी कुछ लोग पीछे में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो उन लोगों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है। खास करके हमारे रामधनी भाई का पीछे में बैठे हुए हैं, कुछ उनकी कमियां थी उनको हम भी दूर करने का बहुत कोशिश करते थे। लेकिन बहुत सारी कुछ सुधार भी हुआ है उनके अंदर और बहुत सारी चीज़ें वो और ठीक है। पहले तो और चीज़ बोलते थे कि थोड़ा सा वो बोलने के अपने जो स्टाइल है उसको भी थोड़ा सा ठीक करें, कहाँ पे क्या बोलना है इसको। तो बहुत सारी कुछ उन्होंने सुधार किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी और भी अच्छा सुधार करेंगे। और यहाँ पे हमारे जितने भी प्रशिक्षु साथी बैठे हैं आगे आने वाले जो भी समय है उसमें वो समय बहुत अच्छा होगा। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि हिम्मत नहीं हारना है। हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यही कहते थे कि बेटा कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, एक न एक दिन हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं पांडे सर का, हिमांशु सर का और जितेंद्र सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है 2 सालों में और उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम भी करती हूँ। और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं यानी मेरे जो भी क्लासमेट्स हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया, क्योंकि मैं उतना बोलती नहीं थी। इस कॉलेज में आके देखा जाए तो मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो इसलिए एक पुश किया गया, मुझे पीछे से एक धक्का दिया गया ताकि मैं आगे आ गई। सबसे पहले मुझे याद है कि आलम सर ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले क्लास में सबसे आगे खड़ा कर दिया था और बोला था कि चलो जो कुछ भी कहना है थोड़ा सा भी कहो लेकिन कहो। उसके बाद पता नहीं कैसे आगे में पता नहीं वो, और आज जब मतलब 2 साल खत्म हो गए हैं तो बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं फिर कब मिलेंगे हम सभी। जब आए थे तो लगता था कि क्यों आ रहे हैं, डेली आना पड़ता था। उसके स्कूल भी जब जाना रहता था तो बहुत परेशानी होती थी क्योंकि सुबह उठना पड़ता है। हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्ट परिवार आपको एक ऐसा होप दे, एलुमनाई एसोसिएशन बना करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। जाना तो हम लोग का भी तय है, कहीं ना कहीं हम लोग ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, लेकिन वो मीट एलुमनाई होता ही रहेगा, उसमें आप लोग जरूर शरीक कीजिएगा ना, यहाँ से जरूर जुड़े रहिए। मेरी नौकरी लगती है तो मैं सचमुच में यहाँ आऊँगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी कुछ ज़्यादा ही कल तक सोच रहे थे कि बस एग्ज़ाम है ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। आज सुबह तक फिर लगा कि बस आज भर है, बस आज भर इस जगह से जुड़े रहना है, उसके बाद हम लोग सब कोई चले जाएंगे अपनी अपनी जगह। बाकी यहाँ मेरे दोस्त भी हैं जिनके साथ बस यहाँ आकर ही हम मिले हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि उनसे डेली बातें होती थी, बस इस कारण से कि आज चलना है कॉलेज, अगर चलना है तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर नहीं आते थे तो उसमें भी हमारी अटेंडेंस कट जाती थी। अब ये सब चीज़ें बस याद बन के रह जाने वाली हैं, लेकिन ये है कि बहुत प्यारी यादें हैं ये, हम हमेशा इसको याद करते रहेंगे और खुश होंगे कि कभी डाइट से भी जुड़े थे, कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ गोपालगंज में आके कभी डाइट में यहाँ एडमिशन हो जाएंगे। एडमिशन के टाइम पे भी बहुत दिक्कतें हुई थी, जैसे कि मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं थे कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं थे तो फिर मुझे तो लगा कि नहीं हो पाएंगे एडमिशन, लेकिन फिर भी मुझे एडमिशन दिया गया और बोला गया कि बस 2 दिन में
बस 2 दिन में लेके आओ सर्टिफिकेट। बस 2 दिन में जैसे जैसे भागते भागते गए हैं और 2 दिन में ला करके दिए भी थे। लेकिन यही चीज़ें अभी याद करके हंसी आती है कि कैसे इतनी परेशानी के बाद भी आज जाते वक्त बहुत अजीब लग रहा है कि अब बस जा रहे हैं हम लोग सब कोई। तो बस यही उम्मीद रहेगी कि हम लोग कभी मिलते रहें और जब मिले तो एक खुश मन से और हमारी सबकी नौकरी भी लग जाए कम से कम, और आसपास मिले तो रोशन करते रहें। थैंक यू। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, बचपन बड़ा आशिकाना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे, सलामत रहे दोस्ताना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़े के मर के भी हम दोस्त हों, ना बिछड़े के मर के भी हम दोस्तों। कसम दोस्ती की, कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं, हाँ एक दूजे के दिल में रहते हैं, रहते हैं हम। नहीं कोई दूसरा ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कोई नगमे गा के चले गए, कोई किस्से कह कर चले गए। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ। लो क्या आगे, लो आज जुदा, क्या ये नहीं है। और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। फिर कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मगरूर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो
जवानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो संस्थान में काम करना थोड़ा और आसान हो जाता है। लोकतांत्रिक पर्सनैलिटी है, खुले मन से इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई अड़चन नहीं। तो उनके लिए दो सब तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा आगे क्या गानो पूरी गानो हम पे बनाए भैया। मैं महाराज है ना क्यों खड़ा हुई है ना से बनाई मस्त जगह पे मोबाइल लेके थोड़ा सा मैं जब कॉलेज स्टार्ट होता है ना तो सब बच्चे सोचने लगते हैं कि कितना 2 साल कैसे रहेंगे, लेकिन 2 साल कितना जल्दी बीत गया ये पता ही नहीं चला। फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता था कब घर जाए कब घर जाए, सेकेंड ईयर में ऐसा आके आस लगा है कि काश 2 दिन और रह जाए, काश 2 दिन और रह जाए। और हमारी कॉलेज की हर याद आएंगी, वो सर का हिमांशु सर का आना, लास्ट में अटेंडेंस बनाना ताकि बच्चे ना भाग जाए, सर शुभंकर सर का आना, प्यार से ही डांटना। वो कहते हैं ना कि टीचर डांट रहा है, ये टीचर डांट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोहार जब तक हथौड़ा से ना पीटे तब तक वह खूबसूरत चीज नहीं बना सकता है। तो टीचर के डांट में ही प्यार है, और जो टीचर से डांट नहीं सुना जो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं सर के डांट को या कोई भी सर के डांट को मतलब नकारात्मक में ना ले, उनके प्यार को समझे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं एक शायरी करना चाहूंगी। विदाई की घड़ी है आई, विदाई की घड़ी है आई, सबके आंखों में आंसू लाई, सबके आंखों में आंसू लाई, हमारी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआएं सबकी जुबान पे आई। थैंक यू। मैं ना मिल सकूं जो तुमसे, मेरी आरज़ू न करना, तुझे मेरी कसम है, मेरी दोस्त जो न करना, मैं ना मिल सकूं जो तुमसे, मुझे जिससे है मोहब्बत उसे है जब ये आदत, मुझे जिससे है मोहब्बत
ऊपर। तो भरोसा ऐसा शब्द है जो हमारे अंदर ऊर्जा भर देता है। और मैंने सब कुछ किया, मैंने फर्स्ट ईयर मेरा बीता, सेकेंड ईयर बीता, और सर आपके आशीर्वाद से मैंने सीटेट भी दोनों क्लियर कर लिया है। और जिस दिन मेरी जॉब लगेगी मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगी सर। बहुत धन्यवाद सर आपका भी। बच्ची ने सीटेट और ये टेट दोनों क्वालिफाई कर लिया और अपेरिल में जी कर दियो ना। जी सर। बधाई हो जल्दी जल्दी हर चीज मिलेगी आपको। और सर जिस दिन मतलब रिजल्ट मेरा आएगा मैं आप दोनों से मिलने जरूर आऊँगी। और सर ईमान सर आप गुस्सा मत होइए प्लीज। और मैं आपकी शिकायत भी नहीं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। तो अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं गाना गाती हूँ तो आज या है मोहब्बत या है जवानी, ये कश्ती